यू हैव सर्टेन ड्रग्स, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन, यहाँ पे आप विनक्रिस्टिन भी लिख लो साथ में, विनक्रिस्टिन, ये जो हमारे को मिलता है जिस प्लांट का नाम है इट इज विनका रोजिया। हेलो बच्चों, चलो आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मैंने बोला था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक में से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो सब मैं लाती रहूंगी। आज मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाई है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है? प्राइमरी देखो नाम बता रहा है प्राइमरी, ठीक है, तो जो बॉडी बना रही है और उसका एक मिनट, body is making them, body making them and then we know the role of it कि वो क्यों बना हुआ है, we know role of it, वो क्यों बना है, वो क्या काम कर रहा है, वो क्या काम करेगा, क्या इफेक्ट्स देगा बॉडी के ऊपर, वो हमको पता रहते हैं, तो वो आ जाते हैं आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो है, देखो नाम ही बता रहे सेकेंडरी, बाद में कुछ बने, तो उनके ना इनके हमको किस वजह से बने, एज ऑफ नाउ हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है? एज ऑफ नाउ वी एग्जैक्टली डोंट नो देयर रोल्स। ठीक है, वी डोंट नो देयर रोल, यानी वो क्या काम कर रहे हैं, क्यों बने हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, ये समझ गए आप? तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो हैं जिनका जो काम बॉडी में बन रहा है, तो क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगी ग्लूकोज, प्लांट ग्लूकोज बनाता है, प्लांट ग्लूकोज बनाता है, तो ग्लूकोज आपको पता है उससे उसको एनर्जी चाहिए रहती है, फूड सोर्सेज है उसका, है ना, उसको काम करने के लिए इट गिव्स अ फूड सोर्स, राइट। हमको अगर जैसे बॉडी अमीनो एसिड्स बनाती है, ठीक है, हमारे बॉडी अमीनो एसिड्स बनाती है, तो हमको अमीनो एसिड्स का रोल पता है, अमीनो एसिड प्रोटीन चेन्स बनाने में काम आते हैं, है ना, तो दीज आर दी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, सुक्रोज, पॉलीसैकेराइड, इनके हमको रोल पता है, वो किस काम आने वाले हैं आपकी बॉडी में, ठीक है ना, वी नो दैट। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एनसीईआरटी बोल रही है एज ऑफ नाउ वी डोंट नो, तो अगर आपको ये लाइन आती है तो आपको इसको ट्रू करना है। अच्छा, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या, इसके रोल नहीं पता है, तो फॉर एग्जांपल सेकेंड, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग रबड़ यूज करते हो, ठीक है, रबर प्रोसेस, आप रबर से टायर्स बनते हैं, आपके इरेजर बनते हैं, आपके रबर बैंड्स बनते हैं, और रबर बहुत जगह पे यूज होता है। तो ये ना जो प्लांट ने बनाया, ये किस लिए प्लांट ने बनाया नहीं पता, तो ये रबड़ है, लेकिन ह्यूमंस आर यूजिंग देम फॉर सम और द अदर पर्पस। ठीक है, ह्यूमंस आर यूजिंग दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, लेकिन कुछ चीजों में इन सम केसेस वी नो कि देखो डॉगी है, उसको आप कोई नया इंसान जाके हाथ लगाएगा और डॉगी को नहीं किसी से हाथ लगाना, तो डॉगी भाग जाएगा, डॉगी विल रन अवे। ठीक है, आप कोई बर्ड को देखोगे, आप बर्ड को पकड़ना चाहते हो और बर्ड आपको पहचानता नहीं है, आप उसको हाथ लगाओगे, बर्ड उड़ जाएगा, भाग जाएगा, यानी वो अपने आप को बचा सकता है। लेकिन अगर एक ट्री है और ट्री को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, भले आप पहुंचा रहे हो या एक कोई एनिमल पहुंचा रहा है, या ह्यूमन उसको जाकर तोड़ना चाह रहा है या उसको खा रहा है, ठीक है ना, तो ये बेचारा प्लांट तो कहीं नहीं भाग सकता, ये तो एक जगह पे फिक्स है। तो इस सूरत में ये प्लांट्स ने क्या किया, प्लांट को कोई बटरफ्लाई आ रही है उसको खा जा रही है ना, या जो भी पैरासाइट्स है उसके ऊपर उसको खा रहे हैं, तो इस ट्री ने, प्लांट्स ने एक ना टेक्निक अपनाई, प्लांट्स they used an approach and they started synthesizing some compounds to defend itself। तो ना वो, जैसे आप इमेजिन करो करेला कितना कड़वा होता है ना, ऐसी और चीजें, पॉइजनस चीजें हमने बायो में पढ़ा है, कुछ प्लांट्स बनाते हैं, उनको अगर कोई इंसेक्ट खाता है तो वो इंसेक्ट मर जाता है ना, तो प्लांट ने अपने आप को इन प्रीडेटर्स से बचाने के लिए, प्रीडेटर्स क्या होते हैं, जो आकर उनको नुकसान पहुंचाते हैं, खा जाते हैं, इन प्रीडेटर्स से बचाने के लिए प्लांट जो चीजें बना रहा है
वो हो जाते हैं आपके मेटाबोलाइट्स। कुछ इस तरीके से पाए गए हैं, ठीक है। सो ये आ जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखो इसमें आ रहा है आपका ये टॉक्सिन्स जो प्लांट बना रहा है, एब्रिन, राइसिन, ठीक है। नाउ देयर आर सम लेक्टिन्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो प्लांट, जैसे ट्री अपना कहीं भाग नहीं सकते और वो नहीं चाहता है मुझे आकर कोई खाए, तो ट्री ने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाया है, अपने एक अप्रोच बनाया है, उसने कुछ केमिकल सिंथेसाइज करने लगा है जस्ट फॉर, इसको हम टर्म देंगे डिफेंस। डिफेंस, खुद के डिफेंस के लिए प्लांट्स हैव एन मैकेनिज्म, ठीक है। सो दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स समटाइम्स आर फाउंड टू बी यूज्ड एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कुछ टाइप्स है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में देखो हमने यहाँ पर मैंने दिया है एंजाइम्स है जो बॉडी बनाती है। एंजाइम्स का एग्जांपल है प्रोटीएज, लाइपेज, परऑक्सीडेजेस एंड सो ऑन। अमीनो एसिड बॉडी बनाता है तो प्रोलिन है, ल्यूसिन है जो बॉडी बनाता है और हमको इनका रोल पता है। ऑर्गेनिक एसिड्स बॉडी बनाता है, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। विटामिन जो है ए, बी, सी, ठीक है। ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, these are made by an organism, ठीक है। एंड वी नो द रोल ऑफ इट, वो किस काम आते हैं, वी नो द रोल ऑफ इट, ठीक है। हमें पता है अमीनो एसिड का पता है, ऑर्गेनिक एसिड का पता है, विटामिन ए हमारी आंखों को स्ट्रॉन्ग करता है, बी बहुत जगह काम आता है, सी स्कर्वी, ठीक है, गम्स में काम आता है, एंजाइम डाइजेशन में काम आता है। वी ऑल नो दैट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इनका कोई एग्जैक्ट रोल नहीं पता है, बट देन दे आर मेड बाय द प्लांट बॉडीज। तो देखो वो कुछ पिगमेंट्स बनाते हैं, कलर्स इमेजिन करो। तो पिगमेंट्स में आपका है कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन, ठीक है। इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो PYQs आते हैं ना, वो यूजुअली मैच द पेयर्स के फॉर्म में आते हैं, मैच द पेयर्स के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। कभी ऑड वन आउट को निकाल लो, उसके हिसाब से आते हैं, ऑड वन को निकाल लो, ठीक है। कभी विच इज द रॉन्ग वन से आ सकते हैं, उस हिसाब से। ये चार्ट आपको पता होना चाहिए, 4 मार्क्स लेकर चलता है। बहुत इजी है, अगर आपने इसको इजीली कर लिए तो ये 4 मार्क्स आपके पक्के हैं, ठीक है। तो देखो पिगमेंट्स में हम करेंगे कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन, ठीक है। अल्कोलॉइड्स में मॉर्फिन एंड कोडिन। मॉर्फिन एंड कोडिन वैसे भी इंपॉर्टेंट है, हमारे दूसरे चैप्टर में भी आता है, ठीक है। तो वी कैन नॉट स्किप देम। अब मॉर्फिन आपको पता है, मॉर्फिन क्या है, वो हीरोइन वगैरह एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ठीक है। तो यू शुड मैच देम, मॉर्फिन, कोडिन, एंड दे आर व्हाट, दे आर अल्कोलॉइड्स, राइट। नाउ एसेंशियल ऑयल, ये लेमन ग्रास ऑयल तो नाम ही बता रहे, रोज का ऑयल दे दो, और बहुत सारे ऑयल्स है जो आजकल लोग अपने हेयर ऑयल के जैसा यूज करते हैं, दे आर ऑल एसेंशियल ऑयल्स, ठीक है। लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास की टी लोग पीते हैं। नाउ देयर आर सम टॉक्सिन्स प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। ये तो ऑब्वियसली डिफेंस में होगा, हाँ होगा। तो उनके 2 नाम है, रट लो, एब्रिन एंड राइसिन। एब्रिन एंड राइसिन दोनों RI वाले हैं ना, तो एब्रिन और ये फिर राइसिन दोनों डाल दो, क्या है, दे आर टॉक्सिक, ठीक है। तो टॉक्सिक, दैट्स व्हाई वी विल कॉल देम टॉक्सिन्स, ठीक है, हो गया। देन यू हैव लेक्टिन्स, कॉनकेनावेलिन ए, एक ही है, लर्न कर लो। यू हैव सर्टेन ड्रग्स, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, करक्यूमिन। यहाँ पे आप विनक्रिस्टिन भी लिख लो साथ में, विनक्रिस्टिन। ये जो हमारे को मिलता है, जिस प्लांट का नाम है, इट इज विनका रोजिया। विनका रोजिया प्लांट से मिलता है। विनका रोजिया आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा छोटा सा ना पिंक कलर का फ्लावर होता है, पिंक कलर का फ्लावर होता है। मैं ना बाद में उसकी फोटो डाल दूंगी। एंड दिस इज विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो है, दीज आर यूज्ड एज एंटी कैंसर ड्रग। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कैंसर भी एक डिजीज हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपको विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन आता है, यहाँ भी आपको ड्रग्स में आ रहा है। तो जो जो चीज़ें 2-3 जगह पे हमारी NCERT में आ जाती है ना, उसको जरूर वैल्यू दो, आप उनको नज़रअंदाज ना करें। देन वी हैव सर्टन पॉलीमेरिक, पॉलीमर बोल दिया तो आपका रबर, गम्स, सेल्यूलोज, ये सब पॉलीमर्स में आता है। इनके एग्जाम्पल्स
रटना। ये आते हैं हमारे को मैच द पेयर्स के फॉर्म में आता है। पहले तो एक देकर ही 4 मार्क मिल जाते थे, आज मैच द पेयर में करते हैं और 4 डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, इसलिए सारे आपको पता होने चाहिए। विन क्रिस्टन विन ब्लास्टन को भूलना नहीं है। चलो लेट्स डू सम क्वेश्चन, पास्ट ईयर्स क्वेश्चन। नीट 2023 में आया हुआ है, देखो कैसे आया है क्वेश्चन। अब यहाँ आपको एक में ही बन जा रहा है क्वेश्चन। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का चार्ट आपकी आंखों के सामने होना, इसे आप बिल्कुल भूलना नहीं है, इस हिसाब से लर्न कर लो। तो देखो कर्क्यूमिन हमने देखा है मेडिसिन में आता है, ठीक है। एंथोसाइनिन हमारा पिगमेंट्स में आता है, मॉर्फिन हमारा अल्कलॉइड्स में आता है, मॉर्फिन एंड कोडिन। लेसिथिन हमने नहीं देखा, लेसिथिन नहीं देखा, वो लेक्टिन था, ये वो लेक्टिन था, वो लेसिथिन नहीं था। तो हमारा आंसर बन जाता है लेक्टिन, ठीक है। रेस्ट ऑल 3 आर योर आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखो, यहाँ चारों दे दिया। अब 4 क्वेश्चन में ये नाउ हियर वी हैव अ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है। देखो एडिनाइन, एडिनाइन गुआनिन आपके प्यूरिन्स होते हैं, ठीक है। एडिनाइन गुआनिन आपके प्यूरिन्स होते हैं, ठीक है। प्यूरिन से मैच कर दिया। 1 का 4 देखो, 1 का 4 एक जगह पे 2 जगह पे, ठीक है। तो मैं इन दोनों को तो क्रॉस कर देती हूँ, अब मेरा दोनों का हो जाता है। एंथोसाइनिन देखो, एंथोसाइनिन हमारा क्या है, पिगमेंट है, तो 2 का 1 ये आ गया, ये तो गलत हो गया, तो आंसर तो हमारा निकल गया। फिर भी चलो देख लेते हैं। काइटिन आपको पता है पॉलीसेक्राइड है, कौन सा पॉलीसेक्राइड है, काइटिन आपका होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीसेक्राइड है। होमोपॉलीसेक्राइड यानी होमोपॉलीसेक्राइड यानी सारे सेक्राइड मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी सेम इन केस ऑफ काइटिन, ठीक है। ये आपके होते हैं नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। देन यू हैव काइटिन हो गया पॉलीसेक्राइड 3 का 2 देखो, और लास्ट है कोडिन, कोडिन का आपका मैच हो रहा है अल्कोलॉइड, यस हमने अभी पढ़ा है, तो 1 इज योर आंसर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विन क्रिस्टन विन ब्लास्टिन, क्वेश्चन क्या है चलो पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, फिर से वैसा ही क्वेश्चन। विन क्रिस्टन विन ब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन, ये तीनों हमारे मेडिसिन में आते हैं, हाँ आते हैं, ड्रग्स में आते हैं, सो इट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। गम्स, सेल्यूलोज, रबर, ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे पॉलीमर्स में आते हैं, हाँ ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। मॉर्फिन एंड कोडिन हमारे अल्कलॉइड्स हैं एंड दे आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड they are not, so this is our answer because these are primary metabolites, ठीक है। so this is your answer. next देखो, which one is the incorrect pair पूछ रहे हैं, which one is the incorrect pair? lectins, yes they are concanavalin. drug में lysine नहीं, it is drug, lysine is a toxin, it is not a drug, so this is our answer. मॉर्फिन आर अल्कोलॉइड्स बराबर, टॉक्सिन्स आर एब्रिन एंड राइसिन बराबर, सो सेकेंड इज द आंसर. नाउ वी हैव 6th क्वेश्चन. वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ सक्सिनेट. ठीक है, अभी मैं इसको ट्रिक में फास्ट में करने जाऊँ तो ये तो मुझे पता है मैलोनेट है, लेकिन ठीक है अब देखो इसमें 3 में दिया हुआ है इसको 2 का आंसर. लेट मी गो विथ सम अदर. सेल वॉल मटीरियल, सेल वॉल मटीरियल मेरा काइटिन होता है, तो देखो 3C में एक ही ऑप्शन है, तो आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस ऑप्शन. ठीक है, फिर भी अभी के लिए आपके लिए साथ में मैं चेक करती हूँ. इनहिबिटर मैलोनेट का 2 बराबर है. पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड काय में होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड हमारे कोलेजन में होते हैं, दैट इज दी प्रोटीन्स में होते हैं, है ना. तो कोलेजन इज अ प्रोटीन, हमने बोला ना इट्स अ एनिमल प्रोटीन, मोस्ट अबेंडेंट एनिमल प्रोटीन. यहाँ भी लिख देते हैं अबेंडेंट एनिमल प्रोटीन. तो मैंने आपको एक और क्वेश्चन करा दिया, विच इज मोस्ट अबेंडेंट एनिमल प्रोटीन करा दिया, दैट इज योर कोलेजन एंड इट contains a characteristic bond, that is peptide bond, right. Secondary metabolite, yes it is lysine, so we have this answer. So here we are done with this biomolecule का primary and secondary metabolite. अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. दैट विल मोटिवेट मी टू मेक सम मोर, नहीं नॉट सम मोर बट मेनी मोर सच वीडियोज़. ठीक है, तब तक के गुड बाय.